Welcome to SST Edupedia. I am Assistant Professor Nishita Singh and today we'll be covering a topic from Foundation course. This course is available for FY BCom, FY BAF, FY BMS and FY BCBI. So we are going to continue the topic Understanding Stress and Conflict. We had already covered part 1 in a previous video. So today we'll cover the remaining part of the chapter. Now in this topic or in this part, we are going to cover what are values, what are ethics, what are prejudices and what are stereotypes. So let's go at each topic one by one. Let's understand the significance of values first. What are values? Values refer to moral or social norms such as truth, justice, kindness, cooperation, tolerance and etc. So values क्या होते हैं? Values जो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं. तो ये तो मैंने एक छोटा सा लिस्ट डाला जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, जस्टिस, काइंडनेस, मर्सी, कंपैशन, लव, केयर, ये सारे वैल्यूज है जो हमारे अंदर इनकलकेट करने के बाद हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं. ये मैनर्स से अलग होते हैं. मैनर्स एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी के पार्ट है ये हम प्रूव कर सकते हैं. बट वैल्यूज और सिविलाइज सोसाइटी का एग्जैक्टली डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. येस, इट इज ऑब्वियसली ट्रू दैट अ सिविलाइज सोसाइटी मे हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद गुड वैल्यूज बट इट इज नॉट द कंपल्शन और इट इज नॉट द रूल. So importance of values, personality development. Obviously we'll have a finer personality अगर हमें अच्छे values है तो. And ये तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे इंसान को सब पसंद करते हैं. उसकी personality काफी pleasant and charming लगती है. Next reflects character. So character is something which is about our integrity, our self-respect. It is something internal. ये character वो नहीं होता है जो हम as a personality लोगों को दिखाते हैं. पर्सनैलिटी इज आर इमेज जो लोगों के मन में हम क्रिएट करते हैं. बट कैरेक्टर इज समथिंग विच इज इनसाइड अस, जो हम क्रिएट नहीं करते, जो हमारा होता है. जैसे कि अगर मैं हमेशा सच बोलती हूँ तो मैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज नहीं करूंगी. मुझे ऑनेस्टी पसंद है तो मैं हमेशा ऑनेस्ट रहूंगी. सो दैट इज माई कैरेक्टर. इट इज पर्सनैलिटी इज हाउ आई सिट, हाउ आई टॉक. दैट इज नथिंग टू डू विथ माई मॉरल वैल्यूज. नेक्स्ट, इम्प्रूव सोशल रिलेशन. ऑब्वियसली इफ यू हैव सो मेनी वैल्यूज तो आपका सोशल रिलेशनशिप अच्छा होगा. नॉट ओनली विथ योर फ्रेंड्स और योर फैमिली बट ऑल्सो विद द पीपल यू वर्क अराउंड, द सोसाइटी एट लार्ज एंड सो ऑन. Next, generates love, peace and happiness. So obviously if you are a person with good values, you have compassion, you have kindness, you have mercy, तो आप obviously सारे जहां पे भी जाएंगे आप love spread करेंगे, peace, happiness, ये values को आप strongly spread करेंगे. Brings respect. As I told you, ऐसे इंसान को कौन रिस्पेक्ट नहीं करता है. भले ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनसे हम लोग डर के मारे उनको रिस्पेक्ट करते हैं, बट वैल्यूज ये जो है ना, ये ट्रू रिस्पेक्ट या ट्रू एडमिरेशन पैदा करती है किसी के मन में. Then fosters economic progress and social development. So obviously अगर हम लोग एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, if I am a person, if I am a businessman with good set of values, तो I'll make sure कि मेरे कस्टमर्स को कभी हार्म ना हो, मेरे स्टेक होल्डर्स को कभी हार्म ना हो. एंड दैट इज वाई अगर मैं ऐसे एक बिजनेस में एंगेज करूंगी सो कस्टमर्स मुझसे लॉयल रहेंगे एंड इट विल ओवरऑल इन लॉन्ग रन विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट, आई विल डेवलप एज अ सोसाइटी एट लार्ज. ऑब्वियसली वो सोसाइटी जिसमें ये सारे वैल्यूज मिसिंग होते हैं तो वो सोसाइटी हमेशा आपस में ही एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहती है. झगड़े, फसाद, रायट्स, दंगे सब होते रहते हैं. लेकिन अगर हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं विच इज फुल ऑफ टॉलरेंस, कोऑपरेशन, काइंडनेस, तो फिर ऑब्वियसली वो सोसाइटी में झगड़े कम होंगे, ब्लडशेड कम होगा. सो इट विल लीड टू सोशल डेवलपमेंट. रीजनल कोऑपरेशन, ऑब्वियसली हम डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली. सो अगर हम ऐसे वैल्यूज रखते हैं जिसमें हम एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, तो ओवरऑल एज अ रीजन भी हम डेवलप होंगे. डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड. सो ऑब्वियसली अगर अच्छे वैल्यूज है तो हम नेगेटिव नहीं रहेंगे एज ए इंसान, बिकॉज हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमको स्ट्रेस कम होगा, राइट. तो ओवरऑल अगेन हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दैट इज वाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट. सो आपको स्कूल में एक सब्जेक्ट रहा होगा वैल्यू एजुकेशन. यूजुअली उसको पढ़ाया नहीं जाता है, बस एग्जाम में हम अटेम्प्ट करके मार्क्स स्कोर कर लेते हैं एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स को वी गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. And that is why when we grow up, we are able to become good employees, we are able to become good, workers, but we are not able to become good human beings. Because value education as a subject is not given focus to. And that is what we don't have to miss out on. Everything is fine. काम अगर आप जो काम कर रहे हो ना और 10 लोग वो काम कर सकते हैं. But आपका जो एक पर्सनल काइंडनेस है, एक मर्सी, एक कंपैशन है, दुनिया में उसकी बहुत कमी है. Okay? So next we have what are ethics. Ethics deal with moral principles and good values. It differentiates between what is good and what is bad.
सो वैल्यूज तो बहुत सारे होते हैं, बट एथिक क्या होता है? एथिक डील्स विद गुड वैल्यूज। मतलब क्या, हम जब डिसाइड करते हैं व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, वो इन दोनों का जो फर्क होता है वो आता है हमारा एथिकल कॉन्शियस में। ओके, सो यहाँ पे भी आप देखोगे जैसे इंटीग्रिटी हो गया, ऑनर, चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, या कुछ कुछ चीजों को हम लोग गलत मानते हैं जैसे मर्डर, थेफ्ट, क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ एथिक्स। Now, importance of ethics. Why are ethics important? Because we need to live or lead a dignified life. हमको अगर सोसाइटी में एक जगह बनानी है, हमको रिस्पेक्ट चाहिए, सो वी नीड टू बी एथिकल। अगर हम गलत काम करेंगे तो सोसाइटी हमको एक्सेप्ट नहीं करेगी एट लार्ज। पीस ऑफ माइंड, कहा जाता है ना कि हम सुकून की नींद तभी सो पाते जब हमारे दिल में कोई गिल्ट ना हो, कोई रिग्रेट ना हो, या हम लोग बोलते हैं ना कि हमने कोई पाप नहीं किए हो। So obviously it is not that relevant to each and every person on this planet, but then most of us 90% of humans they do feel guilty। और ये जरूरी नहीं कि नींद में ही निकल के आए, बट कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है कि जो काम हम करते हैं अगर वो हमें सही नहीं लगते हैं खुद के दिल में, तो फिर कहीं ना कहीं हमको उसका पश्चाताप होता है। Then there is restricts corruption. Obviously if तुम एथिकल हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम गुड वैल्यूज रखते हो, तो तुम करप्शन नहीं करोगे। देन रिवॉर्ड्स, ऑब्वियसली एथिक्स है तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, या फिर अगर आप अच्छा काम करोगे तो कभी ना कभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलने ही वाला है। रिड्यूसेस सोशल एक्सप्लॉयटेशन। जब हम एथिकल होते हैं तो हम बाकी सोसाइटी में किसी को भी एक्सप्लॉइट करने की या यूज करने की कोशिश नहीं करते हैं, एंड उसकी वजह से जो ओवरऑल एक मतलब बोलते हैं एक लार्ज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे भी जो सोसाइटल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो घट जाएगा। देन सोशल अपलिफ्टमेंट, तो हमारे सोसाइटी में काफी बैकवर्ड सेशंस है, अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड, सो अगर हम लोग एथिक्स को फॉलो करेंगे तो फिर उनको सोशल अपलिफ्टमेंट भी मिलेगा। Next, what are prejudices? Now we have covered values and ethics. Now we'll look at prejudices. So prejudice is a preconceived and unreasonable judgment or opinion arising out of fear, hatred or suspicion, and usually it is an unfavorable opinion. So prejudice मतलब क्या होता है कि हम लोग ने पहले से ही ठान लिया है किसी इंसान के बारे में, किसी थिंग के बारे में, किसी ओपिनियन के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में कि ये चीज ऐसे ही होगी। एंड यूजुअली जो हमारा ओपिनियन होता है ना वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं। ये ओपिनियन का कोई लॉजिकल बेस नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता है, हमें बस लगता है कि नहीं ये गलत है तो ये गलत है। और जब हमसे कोई पूछता है कि ऐसा क्यों, तो हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। यूजुअली प्रेजुडाइसेस क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि हमारे दिल में कोई तो फियर होता है कि सामने वाला मुझे हार्म कर सकता है, या इसका मतलब बोलते हैं ना कंसेप्शन मेरे लिए थ्रेट होगा, ये शायद से मेरे दिल में और मतलब बोलते हैं जनरली नफरत हो, तो नफरत किसी के टूवर्ड्स तो डायरेक्ट होनी चाहिए, तो हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को टारगेट करते हैं। या सस्पिशन, बहुत सारे लोग ओरिजिनली काफी सिनिकल होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, उनको भरोसा करने में दिक्कत होती है, तो बिकॉज वो इतने शकी इंसान होते हैं तो उनको ऑलरेडी प्रेजुडाइसेस दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं। सो प्रेजुडाइसेस के नेगेटिव रोल्स ज्यादा है एंड पॉजिटिव रोल बहुत कम है, एंड यूजुअली इसलिए प्रेजुडाइस को एक गुड वैल्यू में कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर आप देखोगे स्ट्रेस एंड टेंशन, ऑब्वियसली अगर मुझे किसी इंसान से प्रॉब्लम है, वो इंसान ने मेरे साथ पर्टिकुलरली कुछ किया नहीं है, बट मुझे उससे दिक्कत है फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, तो जब भी वो इंसान आएगा या आएगी मुझे स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, मुझे उसके आसपास नहीं रहना होगा, आई वुड नॉट वांट टू बी इन हिज और हर कंपनी, राइट। देन इट रिटार्ड्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर मैं सबसे खुन्नस लेके चलूंगी तो मेरी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी? ना मैं शांति में रहूंगी, ना मैं अच्छे से बिहेव करूंगी, मुझे सबसे ही इशू है, सबसे ही लेके मुझे प्रेजुडाइस है। सो मैं एक ओपन माइंडेड इंसान कभी नहीं बन पाऊंगी जो सबको एक्सेप्ट करता है, जो सबके टुवर्ड्स काइंडनेस दिखाता है, कंपैशन दिखाता है। इट लीड्स टू एग्रेशन एंड वायलेंस। ऑब्वियसली अगर मैं रिलीजियस राइट्स की बात करूं तो वो प्रेजुडाइसेस की वजह से ही आए हैं कि हमको एक किसी रिलीजन से पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या उस रिलीजन को दूसरे रिलीजन से प्रॉब्लम है, तो उसमें दंगे फसाद होते हैं, एग्रेशन, वायलेंस। जरूरी नहीं कि हमेशा फिजिकल वायलेंस ही हो, कभी कभी हम लोग बातों से भी किसी को बहुत बुरा बोल देते हैं, या हम लोग एक कम्युनिटी को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग कंप्लीटली उनको इग्नोर करते हैं जिनकी वजह से उनका कोई वजूद नहीं रहता सोसाइटी में। सो ये भी एक प्रेजुडाइस का एक बोलते हैं ना बहुत बड़ा मेजर आउटकम है। पुअर इमेज, ऑब्वियसली अगर हम काफी प्रेजुडाइज है तो हमारे आसपास के लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मैं बार बार हर एक चीज में टोका करूंगी, हर एक चीज में हर इंसान को जज करूंगी, तो फिर लोग बोलेंगे तू बहुत जजमेंटल है,
ऑब्वियसली मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. एंड देन रिवेंजफुल एटीट्यूड. अ प्रेजुडाइज्ड पर्सन यूजुअली सीक्स रिवेंज, कि मुझे ये इंसान से बहुत दिक्कत है, मेरे को रिवेंज चाहिए, इसका मैं कुछ तो बिगाड़ के रहूंगा. भले डायरेक्टली ऐसे ख्याल नहीं आए, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम ऐसे कोई एक्शंस कमिट करते हैं जिसके वजह से उस सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है. अगर आप पॉजिटिव रोल में देखोगे तो वो वही होता है, क्योंकि प्रेजुडाइज इज अ प्री कंसेप्ट नोशन, कि मैंने ठान लिया है कि ये ऐसे ही है. तो कभी कभी हम लोग पॉजिटिव प्रेजुडाइज भी रखते हैं कि अरे ये इंसान अच्छा ही होगा, मुझे नहीं पता उसने क्या किया, बट नहीं, ये इंसान अच्छा ही होगा. सो ये भी एक प्रेजुडाइज ही है कि मैंने ठान लिया, बिना जाने, बिना रीजन लगाए, लॉजिक लगाए, मैंने एक चीज को मान लिया ना, मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन करने का कोशिश किया ना, प्रूफ ढूंढने का कोशिश किया. सो पॉजिटिव रोल क्या होता है प्रेजुडाइज का, कि अगर हम किसी ग्रुप या कम्युनिटी के बारे में अच्छा थिंकिंग रखते हैं तो ऑब्वियसली हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, एक सोसाइटल डेवलपमेंट होगा. बट अनफॉर्चुनेटली यू लाइक 90% ऑफ द टाइम्स, 90 भी नहीं, 99% ऑफ द टाइम prejudices प्ले अ नेगेटिव रोल. सो दैट इज व्हाट prejudices आर. नेक्स्ट वी हैव स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज. ना प्रेजुडाइज कैसे होता है ना, कि हमारे दिमाग में प्री कंसेप्ट नोशन होता है जिसके पीछे कोई रीजन या लॉजिक नहीं होता है, बस हमको लगता है तो हमको लगता है. बट स्टीरियोटाइपिंग कैसा होता है ना, कि एक नेचुरल पैटर्न होता है तो हम उस पैटर्न को परमानेंट पैटर्न मान लेते हैं. मतलब समझो, आज मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, आज 58 स्टूडेंट्स ने बुक नहीं लाया, कल 60 स्टूडेंट्स ने बुक नहीं लाया, परसों 65 स्टूडेंट्स ने बुक नहीं लाया, तो अब मैं क्या करूंगी, बोलूंगी पूरा क्लास ही बकवास है, ये ए डिवीजन ही खराब है क्योंकि ये बुक्स नहीं लाता है. मतलब प्रॉब्लम इज वो बाकी 30-40 स्टूडेंट्स तो बुक ला रहे थे ना, तो क्या हो गया, क्योंकि मुझे एक पैटर्न दिख रहा था कि यार इधर तो रोज 60 स्टूडेंट्स बुक नहीं ला रहे, मतलब बाकी के 40 भी गए गुजरे होंगे. सो मैंने क्या किया, एक नेचुरल पैटर्न को देखा, लेकिन वो पैटर्न को मैंने परमानेंट बना दिया. पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं. आज एक इंसान ने बुक नहीं लाया, शायद वो कल लेके आएगा, आज उसका कुछ रीजन रहा होगा. सो स्टीरियोटाइपिंग ऐसे होता है कि हम एक चीज को मतलब बोलते हैं पकड़ते हैं, हाँ ऑब्वियसली वो चीज नेचुरल पैटर्न की वजह से ही हुई है, बट फिर भी हम उसको परमानेंटली सबके ऊपर थोप देते हैं. एक लेडी ड्राइवर का सीन ले लो. यस, अगर हम लोग स्टैटिस्टिक निकालेंगे तो विमेन ड्राइवर या विमेन राइडर दे आर नॉट एज एक्यूरेट या नॉट एज परफेक्ट एज मेन ड्राइवर्स, वो तो है यहाँ पे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत खराब चलाती है, राइट. सो ये स्टीरियोटाइपिंग का पार्ट आता है. ओके, सो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकते हैं, हम लोग कैसे उनको रिजॉल्व कर सकते हैं. ओपनिंग कम्युनिकेशन चैनल. सो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ओपन रख सकते हैं. अगर मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई स्टीरियोटाइप कर रहा है तो मैं डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट करूंगी कि नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस और लेट्स ट्राई टू चेंज द एटीट्यूड दैट यू हैव टुवर्ड्स मी. सो दैट इज वन थिंग. You can also inculcate apology और forgiveness attitude. So अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा stereotyping आपने किसी के अगेंस्ट कर दी है, so just go and ask for an apology. And सामने वाला भी forgiving होना चाहिए ताकि हम लोग अपने बीच के barriers मिटा पाए. Then next we have trust building. So अगर हम लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, हमारे बीच में सस्पिशंस या शक कम होंगे, तो ऑब्वियसली प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइपिंग होने के चांसेस भी घट जाएंगे. Then we have dialogue. Dialogue is basically conversation. So अगर दो जन आपस में कन्वर्सेशन करते हैं या वो दो जन रेडी नहीं है कन्वर्सेशन करने के लिए और कोई तीसरे को एज अ मीडिएटर लाया जाता है, whatever may be the scenario, whenever there will be open conversation, chances are कि stereotyping and prejudices कम होंगे. Next we have other forms of prejudices or stereotyping. So it could be aggression and violence. दोनों में फर्क है. Violence usually means physical harm, intentional physical harm on someone. Whereas aggression, it could be just an intention to inculcate harm. वो harm verbal भी हो सकता है, that is with words, या फिर वो physical भी हो सकता है. So अगर aggression में भी हम देखेंगे तो दो टाइप के intentions होते हैं, hostile and instrumental. हॉस्टाइल एग्रेशन मतलब क्या, कि मुझे स्पेसिफिकली एक इंसान से प्रॉब्लम है और मैं उसको हार्म करना चाहती हूँ किसी भी वे में. लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन ऐसा होता है कि मुझे उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, मेरा एक एम्बिशन है, एक गोल है, और वो गोल को फुलफिल करने के लिए कितने भी इंसानों की मतलब बोलते हैं ना उनको हार्म हो या कितने भी इंसानों की जाने जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. सो इट कुड बी ह्यूमन स्पेसिफिक, अ थिंग स्पेसिफिक, और इट कुड बी गोल स्पेसिफिक, एम्बिशन स्पेसिफिक. Nonetheless, aggression is always bad in terms of anything. Even the kind of aggression which you show towards a passionate hobby or a passionate ambition, even that kind of aggression could be harmful for the people around you. Then causes of aggression and violence, human instinct. We are animals. Naturally हम biologically देखेंगे तो हम animals है, क्योंकि हमको खुद को protect करना था तो हमको
ऑफेंस भी सीखना पड़ा, सो प्रेडिटर्स भी बने हम, दैट्स व्हाई एग्रेशन एंड वायलेंस हमारे अंदर बायोलॉजिकली फिटेड है। देन फ्रस्ट्रेशन, कई बार हमारी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तो हमको फोन फेंकने का मन करता है, कुछ तोड़ने का मन करता है, सो दैट इज अगेन एग्रेशन एंड वायलेंस। देन ऑब्जर्वेशन, कई बार कुछ थिंग्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड में अराउंड, तो हमको उसकी वजह से एग्रेसिव फील होता है कि ये गलत हो रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं। देन कॉग्निटिव फैक्टर्स, अगेन हमारे दिमाग में जैसे मैंने बोला बायोलॉजिकल सेटिंग है हमारे, वो एनिमल फैक्टर था। हमारा ब्रेन भी कई बार ऐसे वर्क करता है कि हम किसी इनपुट को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं एंड हम लोग एग्रेसिव एंड वायलेंट मेथड्स चूज करते हैं। देन वी हैव प्रोवोकेशन, सामने से अगर हमें कोई प्रोवोकेट करता है, प्रोवोक करता है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा किसी किसी को बस अगर आप थोड़ा बैड वर्ड भी बोलते हो तो वो लोग सीधा मार पिटाई पे आ जाते हैं, सो प्रोवोकेशन, सामने वाले को उकसाना। देन वी हैव रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशंस, हमको ऐसा लगता है कि हम लोग एग्रेशन दिखाएंगे तो सामने वाला हमारा हमेशा बात मानेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसे नेगेटिव बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर उसको पता है वो रोएगा, तोड़फोड़ करेगा, तो मम्मी पापा उसकी हर विश को फुलफिल करेंगे, एंड दैट इज हाउ रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशंस में हम एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। देन कम्युनलिज्म, एक कम्युनिटी अगेन अगर दूसरे कम्युनिटी के साथ उनकी बनती नहीं है तो एग्रेशन एंड वायलेंस हो सकता है। कास्टिज्म, अगेन डिफरेंस इन कास्ट, प्रेजुडाइसेस, उसके वजह से कास्ट के बीच में भी एग्रेशन एंड वायलेंस हो सकता है। रीजनलिज्म, डिफरेंट रीजन्स का भेदभाव करना, सेम वी कैन टॉक अबाउट रिलीजन एज वेल, रिलीजन का भेदभाव करना। देन मीडिया कभी कभी हमको ऐसे मूवीज दिखाते हैं, ऐसे गेम्स दिखाते हैं जिसकी वजह से एग्रेशन डेवलप होता है बच्चों के अंदर। जरूरी नहीं हर मूवीज एंड हर गेम्स ऐसे हो, बट देन समटाइम्स हम देख देख के सीखते हैं। द काइंड ऑफ मूवीज एंड गेम्स वी प्ले और द मूवीज वी वॉच, एग्रेशन कभी कभी बिल्डअप हो सकता है। So the last part is how to measure, the measures to take to resolve such kind of aggression and violence. So first is law and order. Obviously अगर हम लोग law and order practice करेंगे, हम लोग लीगल सिस्टम को फॉलो करेंगे, अगर हमारा जो लीगल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होगा तो वायलेंस एंड एग्रेशन कम होगा। एजुकेशन, हम लोग अगर हर इंडिविजुअल को इन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में एजुकेट करेंगे तो वायलेंस एंड एग्रेशन के चांसेस कम रहेंगे। देन रोल ऑफ मीडिया, अगेन एज आई टोल्ड यू, अगर मीडिया नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है तो पॉजिटिव भी प्ले कर सकता है, कि वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा कि हमको एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर में एंगेज नहीं करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, सो हम लोग पब्लिक को अवेयर करें कि एग्रेशन एंड वायलेंस का साइड इफेक्ट्स क्या है एंड उसकी वजह से ओवरऑल एक नेशन को कैसे हार्म हो सकता है। देन पनिशमेंट, जैसे मैंने बोला लीगल स्ट्रक्चर अगर हमारा स्ट्रांग है, हम वायलेंस एंड एग्रेशन को पनिश करेंगे, स्ट्रिक्टली पनिश करेंगे, सबके सामने पनिश करेंगे, तो फिर लोग शायद से नेक्स्ट टाइम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। So these are the ways in which we can resolve aggression and violence. So here we have completed our second topic in which we covered values, stereotyping, prejudices, ethics and aggression and violence. So next time we'll look at a next chapter. Thank you.